अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने इस चैप्टर में हमने खासकर इसके एक हमने इसमें एनवायरनमेंट पढ़ा था। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था खासकर हमने वहाँ पे पढ़ा था बायोस्फीयर, हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, पढ़ा था एटमॉस्फेयर, पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोसिस्टम जो टर्म जो है ये किसने दी, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के कितने टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं। और फिर उसके बाद हमने इसमें और एक चीज पढ़ा था, वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स तो हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े। एक हमने पढ़ा एक कंपोनेंट दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हमने पढ़ा अबायोटिक कंपोनेंट। तो वहां तक आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, जो आज का टॉपिक है, वो है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम जो होता है इसमें फंक्शंस क्या क्या है, इस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस हो जाती है, और जिस फंक्शन की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। तो फंक्शंस कौन कौन से, तो यहाँ पे मैंने वो चीज लिखा है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला हम देखेंगे इसमें ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक। तो ये जो फंक्शंस होती है इकोसिस्टम के अंदर, वो एक मैंने इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ एक फंक्शन नहीं होती है, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। तो ये जो फंक्शंस इकोसिस्टम के अंदर हो जाते हैं, इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एनिमल हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई माइक्रोब हो। तो ये जो कंप्लीट एक डायनेमिक सिस्टम जो है, ये कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम तब बनता है जब इकोसिस्टम में ये फंक्शन हो जाएगी। अब इकोसिस्टम में फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस बहुत सारे तरीकों से हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक पढ़ना है। असल में इकोसिस्टम में फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं तीन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमें वो तीन फंक्शंस वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, मगर यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन देखनी है, वो है ये वाली, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी वाली हमें देखनी है। और यहाँ पे मैं आपको ये दो बता दूंगा कौन कौन सी होती है। एक फंक्शन होती है इकोसिस्टम में, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी किसी जगह होगी, वो कैसे फ्लो हो जाएगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म से लेके अनदर ऑर्गेनिज्म तक, कैसे किस तरह से पहुंच जाती है, या हम तक। जैसे हम ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी कहाँ से हमें आ जाती है, किसके जरिए आ जाती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो एनर्जी हम तक पहुंच जाती है, दैट्स कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है न्यूट्रन साइकिलिंग। न्यूट्रन साइकिलिंग का मतलब होता है जो न्यूट्रन्स होते हैं वो कैसे फिर से साइकिल्स के जरिए, कैसे फिर से एक मैकेनिज्म के जरिए फिर से वापस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसके जरिए ये जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, फिर वो कम ऑर्गेनिक फॉर्म में चले जाए। तो यहाँ तो ये तो आपको नहीं पढ़ना, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी होती क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है। एज एनर्जी इज द बेसिक फोर्स। जो एनर्जी जो होता है ये एक क्या है, ये एक बेसिक फोर्स है, बेसिक एक सिस्टम है, ये एक बेसिक फोर्स है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जितने भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज का रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो होती है एनर्जी, वो होती है एनर्जी रेस्पॉन्सिबल। अब वो एक्टिविटीज कौन कौन सी है,
कौन कौन सी मेटाबॉलिक जिसको हम कहते हैं, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस भी। लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो जाती है, रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कौन से होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी तरह हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन हमारी बॉडी को डाइजेशन तो खुद ब खुद नहीं हो जाएगी, डाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होते हैं, सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, तो ये सारी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में जितने भी हो जाते हैं तो वो सारी लाइफ प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज असल में कहां से आते हैं? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज से। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक एक्टिविटी जब हमारी बॉडी में हो जाए तो वो बनाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी, हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी को सेंसेस देते हैं, मगर वो तब देंगे जब उनके पास वो एनर्जी पहुंच जाएगी, उनको एनर्जी मिल जाएगी, तब हमारी बॉडी में वो एक्टिविटीज हो सकती है। तो वो एनर्जी कहाँ, वो कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है एनर्जी। और उसी की यही फोर्स क्या है, यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी उसकी बॉडी में एक्टिविटीज हो जाएंगी, वो हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ दिस पार्ट, दैट इज द एनर्जी के जरिए वो चीज हो जाता है। और फिर जब एनर्जी हो जाती है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाती है, फिर क्या होता है? एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, फिर वही एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म के पास उसको मिल जाते हैं, वही एनर्जी फ्लो हो जाती है। वो एनर्जी उसको अपने पास ही नहीं रहती है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो फ्लो हो जाती है। कहां से फ्लो हो जाती है? फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेके। प्रोड्यूसर्स आपको पता है प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाता है। जैसे प्लांट्स है, वो अपना फूड खुद बनाता है, तो यहाँ पे वो फूड पहले एनर्जी डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, फिर यहाँ से वो निकल के वो एनर्जी चली जाती है टॉप कंज्यूमर तक, वहां तक पहुंच जाते हैं, टॉप कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। तो टॉप कंज्यूमर में टॉप कार्निवर आता है, तो यहाँ प्रोड्यूसर्स पहले एनर्जी को बनाते हैं, फिर यहाँ से वो एक स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से लेके वो पहुंच जाते हैं टॉप कंज्यूमर तक, जिनको हम टॉप कार्निवर्स कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं खासकर लाइन है, टाइगर है, हॉक है, वहां तक वो एनर्जी पहुंच जाती है। अब इनके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनके जरिए ये यानी यहाँ से प्रोड्यूसर्स के लेके फिर टॉप कंज्यूमर तक वो एनर्जी पहुंच जाते हैं। इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। जो यहाँ पे ये चीज है ना, इनको इसको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स, वो ट्रॉपिक लेवल्स के जरिए वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो। और ये एनर्जी फ्लो जो हो जाते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवर तक हो जाए, या प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कंज्यूमर तक, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिशरी कंज्यूमर, फिर लास्ट में क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं टॉप कार्निवर तक वो एनर्जी पहुंच जाते हैं। और ये एनर्जी जो होती है ये हमेशा होती है यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये वापस नहीं आती है, या एक ही डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे सन है, सन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी किसी प्लांट ने यूज की, प्लांट को किसी और ने खाया, वहां तक वो पहुंची, गोट ने खाया, हर्बीवर ने खाया, हर्बीवर को किसी कार्निवर ने खाया, फिर वहां से वो एनर्जी जो होते वो वहां से वापस नहीं आते। कभी टाइगर, कभी लाइन को किसी गोट क्या डेयर ने कभी टाइगर को नहीं खाया, वहां से वो वापस नहीं आ जाते। तो इसलिए एनर्जी जो होती है, इसको हम कहते हैं, इस एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, तो इस चीज को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। अब इस इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाता है, या ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या इन ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी फ्लो हो जाती है, वो एनर्जी कैसे डेवलप हो जाता है, वो एनर्जी किन के जरिए फिर फ्लो हो जाए, वो एनर्जी किन के जरिए, किन स्टेप्स के जरिए वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे पहुंच जाती है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं, 3 लेवल्स हैं जिनके जरिए ये एनर्जी फ्लो हो जाती है। तो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? वो 3 लेवल्स, यानी एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये 3 लेवल्स के जरिए पहुंच जाते हैं। एक लेवल है जिसको हम कहते हैं फूड चेन।
फूड चेन है एक लेवल, इसके जरिए एनर्जी फ्लो हो जाती है। दूसरी लेवल है फूड वेब। तीसरी लेवल जो है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तीसरा क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। तो तीनों है, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। वो तीनों सेटअप्स हैं, तीनों लेवल्स हैं जिनके जरिए एनर्जी फ्लो हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था, वो है जो ट्रॉपिक लेवल, जो मैंने अभी कहा था व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिक लेवल। एक टर्म मैंने यूज की थी अभी, वो है ट्रॉपिक लेवल्स मैंने यूज की थी। ट्रॉपिक लेवल मैंने यूज की थी। ट्रॉपिक लेवल्स किनको कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं द सेटअप, द सीक्वेंशियल सेटअप्स, the sequential setups in the food chain, वो फूड चेन में जो सेटअप्स होंगे, जिन स्टेप्स के जरिए इन द फूड चेन वायर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आकर्स, कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। को ये कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर, या फूड वेब के अंदर, या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर, जहां से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड, इन स्टेप्स को कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। जैसे इसमें ट्रॉपिक लेवल स्टेप्स क्या क्या है? जैसे प्रोड्यूसर्स है, पहला प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद है दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसी तरह तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर फोर्थ वाला टर्शियरी कंज्यूमर, फिर लास्ट वाला दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसको कहते हैं टॉप कॉर्नर। दीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें पहला जो पार्ट जो है वो देखेंगे हम फूड चेन। क्या पढ़ेंगे? फूड चेन को पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, पहला स्टेप, पहला लेवल जो है दैट इज फूड चेन। फूड चेन किसको कहते हैं और फूड चेन है क्या? ओके, अब हमारा पहला स्टेप जो है वो है फूड चेन। फूड चेन, अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो यहाँ पे ये वर्ड जो है, इस वर्ड से हमें पता चलता है इसमें क्या होगा। फूड चेन, वो फूड जो एक चेन में, एक सीक्वेंस में जाएगा। वो फूड जो पहले कहीं पे होता है, फिर धीरे धीरे वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर तीसरी बार एक चेन के जरिए वो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है इस फूड चेन का? द सीक्वेंस ऑफ फूड एनर्जी। तो इस फूड चेन का मतलब क्या है? इट्स द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। लिखो इसको। तो फूड चेन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी from the source in plants, from the source in plants, from the source in plants through a series of organisms, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में चला जाएगा,
with a repeated stage of eating and being eaten is known as food chain. इसको हम कहते हैं फूड चेन. गो फूड चेन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी. गो फूड एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द सोर्स, जो हमारा सोर्स है इन प्लांट्स के अंदर जो सोर्स है, दैट इज असल में वो सोर्स होता है सन से वो हासिल करना, फिर वहां पे प्लांट्स के पास चला जाता है थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. को ऑर्गेनिज्म के बीच में एक सीरीज होती है, एक स्टेप्स होता है विद रिपीटेड, जिस हर किसी सीरीज के अंदर रिपीटेड ईटिंग होती है, यानी हर किसी स्टेज में ईटिंग एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है. एंड बीइंग ईटन, वो हर किसी ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म वो एक लेवल में है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसको दूसरा कोई खाता है, उसको दूसरा कोई खाता है. तो इस तरीके से वो एनर्जी जो है वो फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है. इसको हम कहते हैं, इस चीज को फूड चेन कहते हैं. क्या कहते हैं? फूड चेन. तो ये हो गया इसका एक जो डेफिनेशन जो है इसकी. दूसरी डेफिनेशन इसकी आती है, ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर. कुछ शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की क्या है? ऑर्गेनिजम्स की एक सीक्वेंस है, sequence of organisms that feed on one another, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? फीड करते हैं, डिपेंड होते हैं, जो खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं. दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फूड चेन. इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको फूड चेन कहते हैं. या द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये भी इसको लिख सकते हैं, और एक द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग है यहाँ पे, ईटिंग एंड बीइंग ईटन. ये भी इसमें और एक डेफिनेशन. तो तीनों डेफिनेशन है किसकी? फूड चेन. वो फूड चेन क्या है? ये फंक्शन है इकोसिस्टम की. जी कौन सी फंक्शन है? फुल ऑफ एनर्जी की फंक्शन है. जिसमें क्या आता है? जिसमें आता है द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट से वो निकल जाता है थ्रू एक सीरीज जो है वो एक स्टेप्स के जरिए वो पहुंच जाता है. ऑर्गेनिजम्स का सीरीज होता है, ऑर्गेनिज्म के स्टेप्स होते हैं, जिसमें हर किसी स्टेप में रिपीटेड ईटन एंड बीइंग ईटन होता है. और इस तरीके से एनर्जी, जो फूड की एनर्जी जो होती है, एक ऑर्गेनिज्म के पास जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाती है. शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए ये डेफिनेशन भी है, ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर. यानी वो सीक्वेंस होते हैं किनकी? ऑर्गेनिजम्स की. उस सीक्वेंस को कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल भी, यानी सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर, जो एक दूसरे को ऊपर फीड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. और एक इसकी डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जिसमें ईटिंग यानी खाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है. दैट्स कॉल्ड अ फूड चेन. इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फूड चेन. तो ये हो गया फूड चेन. इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करेंगे, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फूड चेन. वो फूड चेन जो है अगर नेचर में हम देखेंगे, ये जो फूड चेन जो है इसके दो टाइप्स हैं. कितने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन. वो फूड चेन जो है उसके दो टाइप्स हैं. फूड चेन दो टाइप्स हैं फूड चेन के. एक टाइप जो है दैट्स कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन.
ग्रेजिंग फूड चेन, ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप जो है फूड चेन का, दैट इज डेट्रेटस फूड चेन। डेट्रेटस फूड चेन, फूड चेन। तो दो टाइप्स हैं फूड चेन के। तो फूड चेन आपको समझ आया। इस फूड चेन को अगर नेचर में देखेंगे, नेचर में फूड चेन के दो टाइप्स हैं, दो हिस्सों में फूड चेन को डिवाइड किया गया। एक फूड चेन है दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है डेट्रेटस फूड चेन। एक है ग्रेजिंग, दूसरा है डेट्रेटस फूड चेन। तो ये इसको क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन किसको कहते हैं? तो ये हम यहां पे हम देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। तो इसमें पहला हम लेंगे दैट इज दिस वन, ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लिविंग ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये स्टार्ट कहां से होते हैं? ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ए लिविंग प्लांट। जो लिविंग प्लांट जो होता है, लिविंग ग्रीन प्लांट जो होता है वहां से स्टार्ट होता है। यानी लिविंग ग्रीन प्लांट क्या बन गया? लिविंग ग्रीन प्लांट बन गया, एक बेस बन गया इस ग्रेजिंग फूड चेन का। एंड गोज टू द को कहां तक जाता है? गोज टू द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, गोज टू द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। तो पहला स्टेप, पहला टाइप जो है वो है ग्रेजिंग फूड चेन। ये मैंने कहा ग्रेजिंग फूड चेन जो है, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो जाता है कहां से? फ्रॉम द लिविंग ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम द लिविंग ग्रीन प्लांट से। लिविंग ग्रीन प्लांट्स क्या बन जाता है? लिविंग ग्रीन प्लांट इसका बेस बन जाता है ये वाला। एंड गोज ये कहां तक जाता है? ग्रेजिंग हर्बिवोर्स तक जाता है। जो हर्बिवोर्स जो है वहां तक ये चला जाता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे? इसमें एग्जांपल्स आप लिखो। एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल इसमें है, इसमें एग्जांपल आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है ग्रास। तो ग्रीन है, ग्रीन प्लांट है तो बन गया बेस। इस ग्रास को कौन खाता है? इसको खाता है ग्रास हूपर। ग्रास हूपर, ग्रास हूपर को